यूपी के फर्रुखाबाद जिले में कई लोगों सहित कई बीमारियों में प्राकृतिक चिकित्सा कारगर मानी जा रही है। सरकार का भी इस पर खास जोर है। इसी के चलते योग से प्रशिक्षकों की नियुक्ति राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालयों में की जा रही है। इन प्रशिक्षकों को ही प्राकृतिक चिकित्सा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अभी तक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिससे मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। फर्रुखाबाद जिले के राजकीय चिकित्सालय, लीजीगंज, लोहिया अस्पताल, जहानगंज व फतेहगढ़ में योग शिक्षक की तैनाती हुई, लेकिन अभी उन्हें संसाधन व अलग से कक्ष उपलब्ध नहीं हुए, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा शुरू नहीं हो सकी। वहीं एक रिटायर्ड शिक्षक राम कुमार मिश्र ने बताया, आयुर्वेद मर्ज को पूरे तरीके से सही करता है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। वहीं एक मरीज गुलशन से बात की तो अंग्रेजी के साइड इफेक्ट का डर रहता है। जो मर्ज होता है उसे सही हो जाता है, कुछ और होने के चांस रहते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर से काम करती है पर मर्ज सही कर देती है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वहीं सत्यराम फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक विभाग ने बताया, मरीजों का रुझान आयुर्वेद पर ज्यादा है, लेकिन कोरोना की वजह से मरीजों की संख्या घटी है। चाहे एलोपैथ हो या आयुर्वेद में मरीजों की संख्या कम हुई। वैसे तो यहाँ मरीजों की संख्या ज्यादा है, 80-90 से ज्यादा 100 तक हो जाती है इस समय, लेकिन 40 से 50 ही आते हैं। रुझान मरीजों का आयुर्वेद पर ज्यादा है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से मरीजों का रुझान नहीं हो पा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। आप ये बताइए, आयुर्वेदिक दवा लेना है आप? जी हाँ, आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक ही क्यों आप लोग लेने मतलब दवा आते हैं इंग्लिश से? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें बताएं। अंग्रेजी दवा में थोड़ा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अगर हम लोग वो दवा तो वो नुस्खा जो होता है मर्ज वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन उससे अलावा कुछ और होने के चांसेस रहते हैं। आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक दवा थोड़ी देर से काम करती है, मगर उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए आयुर्वेदिक लेते हैं हम लोग। बेनिफिट यही है कि मर्ज को समूल जड़ से नष्ट करती है। अच्छा, इसका लाभ क्या रहता है? लाभ इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जिस मर्ज में दी जाएगी उसमें लाभ करेगी, दूसरे मर्ज में इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मरीजों का रुझान इस समय आयुर्वेद पे अधिक है, लेकिन समस्या अब इस कोरोना की वजह से मरीजों की संख्या घटी है। चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, मरीजों की संख्या कम हुई है। वैसे तो यहाँ मरीजों की संख्या अधिक है, 80-90-100 तक हो जाती है, लेकिन इस समय कम है, 40-45 हो जाते हैं अब भी। तो रुझान आयुर्वेद की तरफ मरीजों का अधिक है, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से भी और मतलब मरीजों का रुझान नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अपनी निजी बिल्डिंग का न होना, स्टाफ की कमी होना। कहीं भी पूरे जिले में स्टाफ पूरा, किसी भी चिकित्सालय को ले लीजिए, आपको स्टाफ पूरा नहीं मिलेगा किसी भी जगह पे। कहीं चिकित्सा अधिकारी है तो वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट है तो वहाँ वार्ड बॉय नहीं है, या कहीं स्वच्छक नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। जब तक ये पूरी नहीं हो पाती है, चिकित्सा सुविधा अच्छी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ते संसाधनों की वजह से, मतलब ये संसाधनों की कमी से ही ये समस्याएं आ रही हैं। ये संसाधन पूरे हो जाएं तो आयुर्वेद एलोपैथ से भी आगे निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।